तो आज हमारे हाथ जो जानकारी लगी है ना, उसकी शुरुआत ही एक ऐसे आंकड़े से होती है जिसे सुनकर मतलब सच में होश उड़ जाएं। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने वाले 90% लोग, 90%? हाँ, 10 में से 9 लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। ये उनकी मेहनत की कमाई होती है। और मजे की बात देखिए, ज्यादातर लोग इसका कारण मतलब गलत जगह ढूंढते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि शायद स्ट्रैटेजी में कोई कमी थी, या कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं पता था, या शायद गलत स्टॉक चुन लिया। वो समाधान हमेशा बाहर ढूंढते हैं, चार्ट्स पर, किसी गुरु के टिप्स में। जबकि असली खेल तो कहीं और चल रहा होता है। बिल्कुल। इस सारी रिसर्च का जो निचोड़ है वो ये कहता है कि बाजार आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हैं। असली लड़ाई कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर होती है। बिल्कुल, इसी को कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये वो अनदेखा मैदान है, आप कह सकती हैं, जहां असल में जीत या हार का फैसला होता है। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपका दिमाग आपके काबू में नहीं है तो आप उसी 90% की भीड़ में ही मिलेंगे। तो चलिए आज इसी मैदान की गहराई में उतरते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सफल ट्रेडर की सोच असल में काम कैसे करती है। वो कौन सी दिमागी कसरत करते हैं जिससे वे डर और लालच जैसे तूफानों के बीच भी अपनी नाव को डूबने से बचा लेते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कुछ ऐसे दिमागी नियमों को अपनाने जैसा है जैसे कोई एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये शब्द सुनने में जितना भारी लगता है, क्या इसका मतलब भी उतना ही जटिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधे शब्दों में कहूं तो जब आपका पैसा दांव पर लगा हो, हाँ, और बाजार हर सेकंड ऊपर नीचे हो रहा हो, उस पल आपके दिल और दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। यह इस बात का अध्ययन है कि आपकी भावनाएं आपके वित्तीय फैसलों पर कैसे असर डालती हैं। अच्छा, मतलब चार्ट पर जो कैंडल बन रही है वो तो सबके लिए एक ही है। बिल्कुल। लेकिन उस कैंडल को देखकर कोई खरीदता है, कोई बेचता है, और कोई डर कर कुछ नहीं कर पाता। एकदम सही पकड़ा। चार्ट तो बस एक कैनवस है, उस पर कहानी तो हमारा दिमाग लिखता है। बाजार पूरी तरह से न्यूट्रल है, उसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पैसा लगाया है या नहीं। लेकिन हम इंसान भावनाओं से भरे हुए हैं, और हमारी यही भावनाएं, डर, लालच, उम्मीद, निराशा, हमारे माउस के हर क्लिक को कंट्रोल करती हैं। और यहीं से बात वाकई दिलचस्प होनी शुरू होती है। अगर हमारी भावनाएं ही सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं, तो इस खेल में हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हमारे अंदर ही छुपे होंगे। और इन दस्तावेजों में सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है डर। हाँ, डर एक ऐसा साया है जो हर ट्रेडर के कंधे पर बैठा रहता है। राइट। और ये कई अलग अलग नकाब पहनकर आता है। सबसे आम है नुकसान का डर, या जिसे कहते हैं फियर ऑफ लॉस। आपने एक ट्रेड लिया, वो थोड़ा सा भी आपके खिलाफ गया और आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आपको लगता है कि आपका सारा पैसा डूब जाएगा। और इस डर के मारे लोग क्या करते हैं? शायद छोटा सा नुकसान देखते ही ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल, वे छोटा सा नुकसान लेकर बाहर हो जाते हैं और फिर देखते रह जाते हैं कि वही ट्रेड वापस घूमकर एक बड़ा मुनाफा देता अगर वे टिके रहते। अच्छा। लेकिन डर का एक और खतरनाक रूप है जिसे आजकल सब फोमो कहते हैं। फोमो, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, ये तो बहुत आम है। जब कोई स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा हो और आपको लगे कि पूरी दुनिया पैसा बना रही है सिवाय आपके। हाँ, और उसी फोमो में आकर आप बिना सोचे समझे चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, टॉप पर खरीद लेते हैं। हाँ, आप उस स्टॉक को तब खरीदते हैं जब वो अपनी ऊंचाई पर होता है, और अक्सर बाजार वहीं से पलट जाता है। आपने मौका चूकने के डर से एक गलत फैसला ले लिया। और तीसरा डर है मुनाफा खो देने का डर। अच्छा, ये कैसे? आपका ट्रेड मुनाफे में है, लेकिन आप उसे बुक नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको डर है कि कहीं ये मुनाफा कम ना हो जाए या नुकसान में न बदल जाए। बाप रे, ये तो एक दिमागी जाल जैसा है। चाहे नुकसान हो या मुनाफा या आप ट्रेड से बाहर हो, डर हर तरफ से हमला करता है। तो प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं? क्या उनके अंदर डर नहीं होता? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कोई सुपर हीरो नहीं होते, उन्हें भी डर लगता है। अच्छा। फर्क बस इतना है कि वो डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, वो उसे मैनेज करना सीखते हैं। वे डर को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक सिग्नल की तरह देखते हैं। सिग्नल? हाँ, अगर उन्हें डर लग रहा है तो वो रुककर खुद से पूछते हैं, क्या मैंने अपना रिस्क ज्यादा ले लिया है? क्या मैं अपने प्लान से भटक रही हूँ? वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते।
डर हमें ट्रेड लेने से रोकता है, ये तो समझ आता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जुड़वा भाई लालच शायद और भी खतरनाक है। हाँ, क्योंकि वो हमें गलत ट्रेड में धकेलता है या सही ट्रेड में जरूरत से ज्यादा देर तक टिकाए रखता है। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। लालच शायद डर से भी ज्यादा मीठा जहर है। जहां डर आपको मैदान में उतरने से रोकता है, वहीं लालच आपसे मैदान में वो गलतियां करवाता है जो आपको बाहर फेंक देती हैं। इसके संकेत क्या हैं? इसके संकेत बहुत साफ होते हैं। पहला है ओवर ट्रेडिंग। आपको हर छोटी मोटी हरकत में एक मौका दिखने लगता है और आप बिना किसी ठोस कारण के सौदे करने लगते हैं, सिर्फ एक्शन में बने रहने के लिए। और दूसरा शायद ये कि जब आप जीत रहे हो तो रुकना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, आपका एक ट्रेड बहुत अच्छा मुनाफा दे रहा है, आपका टारगेट भी आ गया है, लेकिन आपका मन कहता है थोड़ा और, शायद ये दोगुना हो जाए। हाँ, होता है ये। और आप उस थोड़ा और के चक्कर में रुके रहते हैं और देखते ही देखते बाजार घूम जाता है और आपका सारा मुनाफा गायब हो जाता है। लालच आपको अपने ही बनाए नियमों का सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। आप अपने तय रिस्क से ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं, बिना स्टॉप लॉस के काम करने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप हार ही नहीं सकते। और इस जानकारी का जो निचोड़ है वो बहुत सीधा है। बाजार में लालच की सजा हमेशा मिलती है। बाजार उन लोगों को सबसे पहले बाहर करता है जो जल्दी अमीर बनने के सपने में अनुशासन को ताक पर रख देते हैं। बिल्कुल, बाजार एक मैराथन है और लालच आपको 100 मीटर की दौड़ की तरह दौड़ाता है। जाहिर है आप बहुत जल्दी थककर बाहर हो जाएंगे। तो एक तरफ डर है जो हमें पैरालाइज कर देता है, दूसरी तरफ लालच जो हमें अंधा बना देता है। ये तो एक तरह से दोधारी तलवार हो गई। इन भावनाओं का तोड़ क्या है? इन नोट्स को पढ़कर मुझे जो सबसे बड़ी बात समझ आई वो ये थी कि इसका जवाब किसी सीक्रेट इंडिकेटर या फैंसी स्ट्रैटेजी में नहीं है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा धोखा है। लोग समाधान बाहर चार्ट्स में ढूंढते हैं, जबकि असल समाधान अंदर, यानी एक बहुत ही पुराने और सरल शब्द में छुपा है, अनुशासन। अनुशासन? हाँ, अनुशासन ही वो कवच है जो आपको इन भावनाओं के हमले से बचाता है। लेकिन जब हम अनुशासन कहते हैं तो ट्रेडिंग में इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि बस अपनी भावनाओं को दबा देना? नहीं, दबाना नहीं, बल्कि उन्हें एक सिस्टम के दायरे में लाना। अनुशासन का मतलब है कि आपने ट्रेड में घुसने से पहले जो योजना बनाई थी, आप उस पर टिके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आपका मन आपको कितना भी उकसाए, आप उस योजना से नहीं हटेंगे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आपका टारगेट क्या होगा, आप कितना रिस्क लेंगे, सब कुछ पहले से तय है। अनुशासन का मतलब है अपने उस प्लान का सम्मान करना। यहाँ एक बहुत दमदार बात लिखी है। मैं हर ट्रेड में सही नहीं होना चाहता, मैं हर ट्रेड में अनुशासित होना चाहता हूँ। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे अमल में लाना शायद सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल है क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। हम बाजार को सही या गलत साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ, मैं सही था वाली फीलिंग। वही, हमें लगता है कि हमारा विश्लेषण सही होना ही चाहिए। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये जानती है कि वो बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल कर सकती है, खुद को। और अनुशासन यही कंट्रोल है। और ये बात सीधे तौर पर नुकसान को देखने के हमारे नजरिए से जुड़ती है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स हर नुकसान को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब है मैं गलत था, या मेरा विश्लेषण बेकार था, या मैं एक लूजर हूं। हाँ, और जैसे ही आप नुकसान को अपनी काबिलियत पर हमला समझते हैं, आप भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग, बाजार से बदला लेने की कोशिश। आप अपना नुकसान वापस पाने के लिए और बड़े रिस्क लेने लगते हैं और अंत में और बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं। एक मिनट, ये बात तो कमाल की है। मतलब यहाँ सोच में एक जमीनी बदलाव की बात हो रही है। नुकसान को हार की तरह नहीं, बल्कि बिजनेस चलाने के खर्च की तरह देखना। यही है वो आहा मोमेंट। आप इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी एक दुकान है तो आप हर महीने दुकान का किराया देती हैं, बिजली का बिल भरती हैं, कर्मचारियों को वेतन देती हैं। हाँ। क्या आप इसे अपनी हार मानती हैं? नहीं, ये आपके बिजनेस को चलाने की लागत है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए छोटे मोटे स्टॉप लॉस वही लागत है, वो बाजार में बने रहने का किराया है। आप ये किराया चुकाते हैं ताकि आप बड़े मौकों के लिए खेल में बने रहें। ये असफलता नहीं, ये लागत है। ये वे एक विचार ही 90% ट्रेडर्स की सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर नुकसान बिजनेस का खर्च है, तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही मानकर चल रहे हैं कि कुछ ट्रेड तो नुकसान में जाएंगे ही। एग्जैक्टली। और यहीं से हम एक और प्रोफेशनल सोच पर आते हैं, जिसे संभावनाता आधारित सोच या प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं।
ये सोच आपको हर एक ट्रेड के नतीजे से भावनात्मक रूप से आजाद कर देती है। ये कैसे काम करती है? देखिए, कोई भी नया ट्रेडर हर ट्रेड को जीतने की उम्मीद से लेता है। उसके लिए हर ट्रेड करो या मरो जैसा होता है। लेकिन एक प्रोफेशनल जानता है कि ट्रेडिंग निश्चितता का खेल नहीं है, ये संभावनाओं का खेल है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो 10 में से 6 बार सही साबित होता है, और जब आप जीतते हैं तो 2 रुपए कमाते हैं और हारते हैं तो 1 रुपया गंवाते हैं। ठीक है, तो लंबे समय में ये एक फायदे का सौदा है। बिल्कुल। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये जानती है कि उन 10 में से 4 ट्रेड नुकसान में जाएंगे, ये तय है। हाँ, ये तो गणित है। बिल्कुल। इसलिए जब कोई ट्रेड हारता है तो वो परेशान नहीं होती, वो उसे अपने बिजनेस प्लान का एक हिस्सा मानती है। उसे पता है कि अगर वो बस अपने सिस्टम पर टिकी रही तो 100 ट्रेड के बाद वो मुनाफे में ही होगी। मतलब उसका भरोसा किसी एक ट्रेड पर नहीं बल्कि अपने पूरे सिस्टम पर होता है। सही कहा। वो किसी एक बॉल पर छक्का मारने की नहीं सोच रहा, बल्कि पूरी सीरीज जीतने की तैयारी कर रहा है। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या ये यथार्थवादी है? जब आपका पैसा दांव पर लगा हो और बाजार तेजी से आपके खिलाफ जा रहा हो, तब क्या सिर्फ एक प्लान पर टिके रहना मुमकिन है? भावनाएं तो हावी हो ही जाएंगी, है ना? बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ सोचने से भावनाएं काबू में नहीं आती, इसीलिए एक पूरा इमोशनल कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि ठोस कदमों का एक सेट है। जैसे कि? इसके क्या हिस्से हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी है पहले से तय रिस्क, मतलब प्री डिफाइंड रिस्क। हर ट्रेड में घुसने से पहले आपको कागज पर पता होना चाहिए कि आप इस ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। वो आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है। दूसरा है निश्चित पोजीशन साइज, फिक्स्ड पोजीशन साइज। आप हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का एक छोटा निश्चित प्रतिशत, जैसे 1 या 2% ही दांव पर लगाएंगे। अच्छा, इससे एक बड़ा नुकसान भी आपको खेल से बाहर नहीं कर सकता। मतलब आपने पहले ही तय कर लिया कि सबसे बुरी स्थिति में क्या होगा। इससे अनिश्चितता कम हो जाती है। एकदम। अनिश्चितता भावनाओं को जन्म देती है, स्ट्रक्चर और नियम भावनाओं को शांत करते हैं। इसके अलावा एक लिखित ट्रेडिंग प्लान का होना बहुत जरूरी है। आपके एंट्री एग्जिट के नियम क्या हैं, आप कौन से सेटअप पर ट्रेड करेंगी, सब कुछ लिखा होना चाहिए। और एक ट्रेडिंग जर्नल। हाँ, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना जिसमें आप अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखती हैं। क्यों लिया, क्या नतीजा रहा, उस वक्त आप क्या महसूस कर रही थीं, ये आपके लिए एक आईने की तरह काम करता है। और एक नियम जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा वो था लगातार कुछ नुकसान होने के बाद एक ब्रेक लेना। कंप्यूटर बंद कर दो और बाहर टहलने चले जाओ। हाँ, क्योंकि लगातार नुकसान आपके आत्मविश्वास को तोड़ देता है और आपको भावनात्मक फैसले लेने पर मजबूर करता है। एक ब्रेक आपको फिर से शांत और तार्किक होने का मौका देता है। ये सब मिलकर आपका दिमागी कवच तैयार करते हैं। तो चलिए इन सबको समेटते हैं। हमने डर और लालच जैसे दुश्मनों की बात की, अनुशासन जैसे हथियार को समझा और संभाव्यता आधारित सोच को अपनाया। तो इन सबको मिलाकर एक मास्टर ट्रेडर की अंतिम सोच क्या होती है? वो सुबह जब स्क्रीन के सामने बैठता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उसकी सोच बहुत ही शांत, स्थिर और यथार्थवादी होती है। उसके दिमाग में कुछ बुनियादी सिद्धांत बैठ चुके होते हैं। पहला, मैं हर ट्रेड में नहीं जीतूंगी, और ये सामान्य है। उसने इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। दूसरा, मेरा पहला काम मुनाफा कमाना नहीं, अपनी पूंजी को बचाना है। इसलिए वो रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा महत्व देती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं नतीजे को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपनी प्रक्रिया को कंट्रोल कर सकती हूँ। इसलिए वो अपने प्लान और नियमों पर आंख बंद करके भरोसा करती है। और चौथा सिद्धांत शायद ये है कि अगर प्रक्रिया सही है तो नतीजा अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। उसे पता है कि मुनाफा समय के साथ अपने आप आएगा। वो मुनाफे के पीछे नहीं भागती, वो एक अच्छी प्रक्रिया के पीछे भागती है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। बाजार में जीतने वाला ट्रेडर जरूरी नहीं कि सबसे स्मार्ट, सबसे तेज या सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाला हो। तो फिर कौन होता है? अक्सर वो सबसे शांत और सबसे निरंतर, मतलब कंसिस्टेंट व्यक्ति होता है। ये आईक्यू का नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिरता का खेल है। वाकई ये पूरी चर्चा का सार है। अगली बार अगर आपके ट्रेड गलत जा रहे हों तो कोई नया इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी ढूंढने से पहले
एक बार अपने अंदर झांक कर देखें। हो सकता है कि आपको स्ट्रैटेजी नहीं, अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत हो। बाजार को हराने की कोशिश करने से पहले खुद को जीतना होगा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, जो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक है। इस पूरी चर्चा में हमने डर और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो बिल्कुल सही है। लेकिन सकारात्मक भावनाओं का क्या? सकारात्मक भावनाएं। हाँ, क्या लगातार कई जीत के बाद आया आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि हार के बाद आया डर? एक अनुशासित सिस्टम आपको सिर्फ हार से नहीं, बल्कि आपकी अपनी सफलता से पैदा हुए अहंकार और लापरवाही से कैसे बचाता है?